एक दिल छू लेने वाली लंबी हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में तीन बहनें रहती थीं, नाजू, शाजू और फौजू। ये तीनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन दिल से भरी हुई थी। नाजू को गाना पसंद था, शाजू को किताबें पढ़ना और फौजू को जड़ी बूटियों की समझ थी। हर शाम जब सूरज ढलता, तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर पेड़ों के नीचे बैठतीं और हंसते हंसते समय बीत जाता। उनकी हंसी में ऐसा जादू था कि जंगल के पक्षी भी रुक कर उन्हें सुनते। पर हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा होता है। इस कहानी के अंधेरे का नाम था जादू झोंपड़ी। अंधेरे की दस्तक एक रात आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। तीनों बहनें मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठकर कहानियां सुना रही। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा के साथ एक काला धुआं अंदर आया और फिर एक डरावनी हंसी गूंजी। हाँ, तुम्हारी हंसी मुझे चुभती है। तीनों बहनें डर गईं। सामने खड़ा था जादू झोंपड़ी, एक रहस्यमय जीव जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसका चेहरा आधा इंसान और आधा चमगादड़ जैसा था। मैं तुम्हारी सारी खुशियां छीनने आया हूं ताकि मेरी जादुई ताकत और बढ़े। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक धुएं का घेरा तीनों बहनों के चारों ओर बन गया। उनकी हंसी, उनकी आवाजें, सब कुछ छिन गया। खामोशी का दर्द, वो कुटिया जो कभी गीतों से गूंजती थी, अब एकदम खामोश थी। नाजू की बांसुरी चुप थी, शाजू की किताबें बंद पड़ी थीं और फौजू की जड़ी बूटियां सूख चुकी थीं। दिन बीते मगर किसी के चेहरे पर मुस्कान न लौटी। एक रात नाजू की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट पड़ी। हम ऐसे नहीं रह सकते। हमारी हंसी ही तो हमारी ताकत थी। शब्दों के साथ जैसे उनकी आत्मा भी टूट रही थी। शाजू और फौजू ने उसका हाथ थामा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। यादों का जादू। शाजू ने धीमे से कहा, माँ कहती थीं, हमारी हंसी हमारी सबसे बड़ी दुआ है। ये सुनकर तीनों बहनों ने आंखें बंद कीं और उन पलकों के पीछे अपनी पुरानी यादों को देखना शुरू किया। बचपन के वो दिन, बारिश में नाचना, माँ की गोद में सोना, मिलकर खाना पकाना, वो सब यादें जिनमें दिल बस जाया करता था। और तभी तीनों के दिल से एक सुनहरी रोशनी निकली जो आसमान तक जा पहुंची। वो रोशनी इतनी सच्ची और पवित्र थी कि झोंपड़ी की काली ताकत पिघलने लगी। झोंपड़ी का टूटता दिल झोंपड़ी पीछे हट गया। उसने चीख कर कहा, ये क्या है? ये मुझे कमज़ोर बना रहा है। शाजू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये हमारे आंसुओं की ताकत है। ये वो प्यार है जो तुमने कभी महसूस नहीं किया। झोंपड़ी की आंखों में पहली बार एक आंसू आया। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। मैं अकेला था। किसी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। मैं तो दूसरों की खुशियां देखकर ही जीता रहा, लेकिन खुद कभी मुस्कराया नहीं। माफ़ी और मोक्ष। फौजू आगे बढ़ी और बोली, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं कि प्यार क्या होता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर के अंधेरे को छोड़ना होगा। झोंपड़ी ने अपनी जादुई छड़ी जमीन पर गिरा दी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो धीरे धीरे एक साधारण प्राणी में बदल गया, थका हुआ, टूटा हुआ, मगर शायद पहली बार उम्मीद से भरा हुआ। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। उस रात के बाद तीनों बहनों की झोपड़ी में फिर से रौनक लौट आई, पर अब उनकी हंसी में सिर्फ खुशी नहीं, दया और समझदारी भी शामिल थी। कहा जाता है कि उस जंगल के एक कोने में अब भी एक छोटा सा पत्थर पड़ा है, जहाँ झोंपड़ी कभी बैठा करता था। और अगर कभी कोई इंसान दुखी होकर वहाँ जाए और किसी की मुस्कान में अपनी खुशी बांटे, तो शायद एक और झोंपड़ी बदल जाए।